हेलो गाइस, वेलकम बैक। मैं हूं संजीव पांडे और आप देख रहे हैं एडू मंत्रा। तो हमारी PYQ की सीरीज में यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की सीरीज में हम एक और चैप्टर ले आए हैं जिसका नाम है लाइट। पिछली बार हमने इलेक्ट्रिसिटी करा था, अगर आपने नहीं देखा है तो चेक कर लो। अब ये PYQ सीरीज में जो हम वीडियोस देख रहे हैं, इसमें जो हम लेक्चर्स देख रहे हैं और जो क्वेश्चंस देख रहे हैं, उससे फ़ायदा क्या होगा। सो बेसिकली यहाँ पर आपको आइडिया लग जाएगा कि जो सवाल मतलब आप पढ़ के तो जाते हो, डेफिनेटली काफ़ी बच्चे होते जो ऐसा होता है कि हाँ पढ़ के तो गए थे सर, पर वहाँ पर सवाल कुछ अलग तरीके का आ गया था। तो ये जो है तभी होता है जब आप पुराने सवाल मतलब जो पिछले साल उससे पहले साल में जो सवाल आए हैं उसको आपने ढंग से देखा नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर हम वैसे ही सवाल वही सवाल लेने वाले हैं जो बेसिकली लास्ट टू लास्ट ईयर आए हुए जो क्वेश्चंस है वो हम यहाँ पर देखेंगे सभी सेट्स के, ताकि आपको आइडिया लग सके कि भाई आपको तैयारी जो हुई है वो कितनी सफिशिएंट है, और अगर कहीं नीड है तो आपको पता लगी जाएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हुए द फर्स्ट वन। पहला सवाल देखो यहाँ पर। अब जैसा कि मैंने तुमको लास्ट टाइम भी बताया था कि हमेशा ऐसा नहीं होता कि एकदम रॉकेट साइंस होता है, बहुत टफ चीज़ें पूछते हैं। ठीक है, कहीं कहीं मतलब नॉर्मली तो ईजी होता है, कहीं कहीं पर हो सकता है कि एक आध जगह पर तुमको थोड़ा ट्रिकी लगे, पर है नहीं वो एक्चुअली क्वेश्चन को ट्विस्ट किया गया होता है, चीज़ें आपके पास होती हैं। ठीक है, बस ये है क्वेश्चन को ध्यान से देखना है। फिलहाल ये तो भाई ठीक है, डायरेक्टली न्यूमेरिकल रे डायग्राम के बारे में पूछा गया है। इस चैप्टर में आपको मतलब याद होगा, अगर मैंने बताया हुआ है कि अगर आप चाहते हो कि न्यूमेरिकल्स भी मुझे अच्छे से आए, सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको रे डायग्राम का नॉलेज होना ज़रूरी है। ठीक है, सो मेक श्योर कि आपको रे डायग्राम्स आ रहे हैं। अगर नहीं आ रहे तो क्या करना है, तो बस लग जाना है रे डायग्राम वाले वीडियो का, मैंने उसमें ऑलरेडी बनाया हुआ है, फुल चैप्टर का भी है, हाउ टू ड्रॉ रे डायग्राम्स भी बना हुआ है, जस्ट गो एंड चेक। ठीक है, और अगर आता है तो भाई ठीक है, कर लेते हैं फटाफट। क्या है यहाँ पर, ये है कॉन्वेक्स लेंस। सो वी हैव दिस कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, ऑब्जेक्ट कहां पर है, ऑब्जेक्ट बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड प्रिंसिपल फोकस। सो दिस इज योर प्रिंसिपल फोकस, याद है इसको हमने F1 नाम दिया है। दिस इज योर ऑप्टिकल सेंटर, यहाँ वाला भाई एक और फोकस है, F2 कहते हैं यहाँ वाले को, फिर 2F1 2F2। फिलहाल ऑब्जेक्ट कहाँ दिया है उस पर ध्यान दो, दिस इज द ऑब्जेक्ट AB, दिस इज द ऑब्जेक्ट। अब यस, तो वी कैन ड्रॉ एक रे, ये हो गया यहाँ से पैरेलल, भैया पास वो कन्वर्जिंग है, पास हुआ फोकस से। इसके बाद में दूसरा वाला ऐसे। अब एग्जैक्टली इमेज कहाँ बनता है, इमेज वहाँ बनता है जहाँ दो रिफ्रैक्टेड रेज मिलते हैं। यहाँ तो ये आगे डाइवर्ज हो रहे हैं, तो मिलेंगे कहाँ, इसको हमको पीछे जो है, पीछे की तरफ विल बी अस्यूमिंग इट, स्ट्रेट कर लो भाई स्केल से, है ना, दे विल बी समवेयर, दे अपीयर टू मीट एट दिस पॉइंट, राइट। तो ये हो गया तुम्हारा इमेज फॉर्म्ड बाय कन्वेक्स लेंस व्हेन द ऑब्जेक्ट इज बिटवीन फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर। इसके बाद अगला है एनीवेयर इन द फ्रंट ऑफ कनकेव लेंस। अगर हमारे पास कनकेव लेंस है तो कनकेव लेंस के फ्रंट में कहीं भी, भाई इसमें दो ही केसेस है, एक तो इन्फिनिटी वाला, बाकी सभी केसेस के लिए। तो ये हो गया तुम्हारा डाइवर्जिंग है, भाई डाइवर्ज करो, है ना। डाइवर्ज भी कैसे होगा भाई, ये फोकस वाली पॉइंट से दूर भागता है ना। सो दिस इज द फोकस F1। अरे वाह, और दूसरा वाला ऑप्टिकल सेंटर से ले लो, डायरेक्टली सीधे ही जाता है। तो यहाँ पर जहाँ पर ये रिफ्रैक्टेड है, ये रिफ्रैक्टेड है, जहाँ मिल रहे हैं भाई वहाँ पर इमेज बन रहा है। सो दिस इज द ऑब्जेक्ट, दैट इज द इमेज। अगला है थर्ड केस, देख लो क्या है, एट 2F ऑफ कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, तो ये वाला भी आता है कि भाई अपने पास कॉन्वेक्स लेंस है और कॉन्वेक्स लेंस के दिस इज द F1 और ये डबल डिस्टेंस से पॉइंट है F2, सॉरी 2F1। अब इसमें ये ध्यान रखना है कि मेक श्योर कि ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस जो है वो तुम्हारा इक्वल हो, तभी रे डायग्राम परफेक्ट बनना है भाई, है ना। तो यहाँ पर भी वही डिस्टेंस, मान लो ये 2 सेंटीमीटर लिया, ये भी 2 लो, ये भी 2 लो, और ये आगे वाला भी 2 रहेगा। सो दिस इज योर F2 एंड दिस इज 2F2, राइट। अब अगर ऑब्जेक्ट अगर F1 पे है, अगर ऑब्जेक्ट 2F1 पे कहा गया है, तो भाई ठीक है, पता होगा तुमको इस वाले केस में एग्जैक्टली क्या होता है।
फोकस से पास होगा यहाँ पर और ऑप्टिकल सेंटर से पास होगा डायरेक्टली यहाँ पर. सो यू कैन सी दैट ऑब्जेक्ट द टू रिफ्रैक्टेड रेज आर मीटिंग ओवर हियर, यानी कि 2f2 पे इमेज बन रहा है. तो ये तुम्हारा ऑब्जेक्ट हुआ ए बी और इमेज एग्जैक्टली यहाँ 2f2 पे बन रहा है a डैश b डैश. तो 2f1 पे ऑब्जेक्ट है, 2f2 पे इमेज बन रहा है. अच्छा, और सवाल क्या पूछा गया है? स्टेट द साइन एंड वैल्यूज ऑफ मैग्निफिकेशन इन अबाउ मेंशन्ड केसेस 1 एंड 2. तो ये पहले और दूसरे केस में मैग्निफिकेशन क्या है, तो जस्ट चेक. ये ऑब्जेक्ट से बड़ा इमेज बना तो क्या बोलेंगे हम, मैग्निफाइड है ना, एनलार्ज इमेज है, एनलार्ज इमेज है. सो ऑब्वियसली दिस इज, यू कैन आल्सो सी दैट इट इज वर्चुअल एरेक्ट. तो वर्चुअल एरेक्ट है और मैग्निफाइड है. वर्चुअल एरेक्ट का एरेक्ट है तो भाई सीधा प्लस, सो मैग्निफिकेशन इज पॉजिटिव. ठीक है, पॉजिटिव है और ये एनलार्ज इमेज है. ठीक है, अच्छा, यह मैग्निफाइड इमेज है. और दूसरे वाले केस का भी पूछा है, ये वाले केस का. तो देख लो, ऑब्जेक्ट से छोटा इमेज है तो यहाँ पर क्या होगा, मैग्निफिकेशन इज लेस देन 1. मतलब यहाँ पर क्या बोल सकते हो, एनलार्ज का मतलब क्या है, ग्रेटर देन 1, पॉजिटिव एंड ग्रेटर देन 1. ठीक है, यहाँ पर क्या है, डिमिनिश्ड, ऑब्जेक्ट से इमेज छोटा हुआ है. सो दिस इज डिमिनिश्ड. डिमिनिश्ड का मतलब मैग्निफिकेशन इज लेस देन 1 एंड ऑल्सो इट इज ऊपर की तरफ ही वर्चुअल एरेक्ट ही है. वर्चुअल एरेक्ट है मतलब पॉजिटिव ही रहेगा, मतलब समथिंग पॉजिटिव 0.1 या प्लस 0.5 कुछ ऐसे ही रहेगा, है ना. आगे देखें अगला सवाल. सो आई होप ये तो आसान था. अगला सवाल है ये, एन ऑब्जेक्ट 4 सेंटीमीटर इन साइज इज प्लेस्ड 25 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ कनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर. ओके, तो यहां पर ये कनकेव मिरर है अपना. ठीक है, दिस इज प्रिंसिपल एक्सिस. एन ऑब्जेक्ट 4 सेंटीमीटर इन साइज इज प्लेस्ड 25 सेंटीमीटर अवे. अच्छा, हमको यहाँ पर रे डायग्राम बनाना है तो हम कर ही लेते हैं भाई. ठीक है, तो प्लेस 25 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ कनकेव मिरर, फोकल लेंथ 15. तो फोकल लेंथ यहाँ 15 सेंटीमीटर है. मान लो ये f है, दिस इज 15 सेंटीमीटर. ये लेंथ जो है f इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर है. कनकेव में क्या होता है, नेगेटिव होता है. ठीक है, मैंने -15 लिख दिया लेफ्ट साइड में से भी. ओके, अब यहाँ पर ऑब्जेक्ट कहाँ प्लेस किया, 25 सेंटीमीटर पे, यानी इससे 15 पे, तो यही है, 10 और आगे जाओ तो समवेयर हियर ये है ऑब्जेक्ट. ठीक है, a डैश b डैश, दिस इज द ऑब्जेक्ट. ओके, इसकी साइज भी दी है, यानी इसकी हाइट भी दी है, h इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, राइट. एंड दिस इज एट, ये कितना है 25, u इज इक्वल टू -25 सेंटीमीटर. यू कैन सी दिस. अच्छा, अब यहाँ पर क्या है, एट व्हाट डिस्टेंस ऑन द मिरर शुड द स्क्रीन बी प्लेस इन ऑर्डर टू फाइंड द वे. तो यानी कि यहाँ पर इमेज डिस्टेंस पूछा है, स्क्रीन वहीं पर रखोगे जहाँ इमेज बनना है. तो कर लो सॉल्व. दिस इज द मिरर, यूज द मिरर इक्वेशन. सो व्हाट इज द मिरर इक्वेशन, 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u. ठीक है, सो 1/f कितना है, -15 इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u कितना है, -25, राइट. तो अब ये इधर आ गया, -1/25 इधर आ गया, 1 पॉजिटिव हो जाएगा 1/25, और ये तो नेगेटिव ही है इस तरफ, इज इक्वल टू 1/v. सो दैट इज, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो. अब ये हो गया 15 - 25 डिवाइड बाय 25 इंटू 15. दिस इज इक्वल टू 1/v. सो डेफिनेटली v इज इक्वल टू, ये 25 - 15 कितना हुआ, सॉरी 15 - 25, दिस इज 10 ना, -10 बाय, कैंसिल कर लेंगे यहाँ पर भी, 25 इंटू 15. सो दिस इज 5 2s और 5 3s. ओके, तो अभी ये 3 इंटू 25 कितना हो गया, 75. सो -2/75. ठीक है, तो v कितना हो जाएगा, 1/v इज -2/75, तो v कितना हो जाएगा, -75/2, यानी कि -37.5 सेंटीमीटर, राइट. सेंटीमीटर ये. सो ये हो गया अपना जहां पर स्क्रीन रखना होगा, इमेज का पोजीशन हो गया. साइज ऑफ द इमेज, सो फॉर साइज ऑफ द इमेज यू नो मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू
दिस इज अ मिरर, सो माइनस वी बाई यू एंड इट इज ऑल्सो इक्वल टू एच डैश बाई एच, है ना, हमको एच दिया हुआ है, सो माइनस वी बाई यू इंटू एच इज इक्वल टू एच डैश। सो माइनस वी कितना है, माइनस वी की वैल्यू है 75/2 ना, नेगेटिव 75/2, माइनस 75/2 है ना, ये माइनस तो पहले बाहर वाला है, द होल अपॉन u की वैल्यू कितनी है, u की वैल्यू है -25 इज इक्वल टू सॉरी इंटू एच डैश इंटू एच, व्हाट इज एच, एच इज 4 सेंटीमीटर इज इक्वल टू एच डैश। तो अब यहाँ पर ये माइनस को इससे काट दो और ये 25 को 75 से 3 हो गया है ना, 25 3 75 और ये 2 ज़ा 4 तो कितना हो गया 3 2 ज़ा 6 राइट, तो ये हो गया -6 सेंटीमीटर इज एच डैश। माइनस का मतलब क्या, नीचे की तरफ, यानी इन्वर्टेड इमेज फॉर्म हुआ है ऑफ हाइट 6 सेंटीमीटर, ठीक है, ये हो गया इमेज का हाइट। ड्रॉ द रे डायग्राम टू शो द फॉलोइंग इमेज, तो भाई बना लो। अब ये देखो ये 15 पे ये है, तो इसका मतलब इसके डबल डिस्टेंस पे यानी कि 30 सेंटीमीटर पे सी रहेगा। तो अब एग्जैक्टली सी यस, तो अब एग्जैक्टली क्या है, सी और एफ के बीच में है, केस आपको याद है सी और एफ के बीच में रहेगा, तो इमेज कहाँ बनता है, इमेज इज फॉर्म्ड बियॉन्ड होता है। थोड़ा सा सीधा बना लो इसको, या फिर मैं इसको नेक्स्ट पेज पे ड्रॉ कर लेता हूँ, यहाँ कर लेता है, ठीक है। तो दिस इज योर कनकेव मिरर, ये है भाई फोकस, डबल डिस्टेंस पे है सेंटर ऑफ कर्वेचर, और यहाँ पर कुछ ऑब्जेक्ट है, ये रे आया फोकस से पास हुआ, अगेन रे आया पास हुआ, और सो you can see that the image is formed behind C और beyond C, ठीक है। ये हो गया 8B, ये हो गया इमेज A डैश B डैश, ओके। रेज बनाना ना भूलें, प्रॉपर रे जो है हर एक इसमें होना चाहिए, नहीं तो कर्व। अगला सवाल गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट हैपेंस आफ्टर रिफ्रैक्शन व्हेन लाइट ऑफ रे ऑफ लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस passes through a concave lens। तो you have a concave lens, ये तुम्हारे पास concave lens है, ठीक है, and ray of light parallel to principal axis। तो मान लो कि यहाँ से ऐसे लाइट आ रहा है ना, passes through the concave lens। तो क्या होगा एग्जैक्टली, ये तो भाई डाइवर्ज करेगा, डाइवर्जिंग लेंस होता है, पर एग्जैक्टली वो कौन सी पॉइंट होती है जिससे रिपेल होता हुआ दिखता है, ये द फोकस, एफ लिख दो सर, ठीक है। A ray of light falls on convex lens while passing through the, so you have a convex lens, ठीक है, और convex पे fall हो रहा है while passing through the principal focus। तो यहाँ पर मान लो फोकस है, तो इसके ऊपर जब लाइट ऐसे पास हो रहा है फोकस के थ्रू होता हुआ, so that is going to move parallel। अगर पैरेलल आया तो फोकस से पास होता है ना, इसी केस में अगर पैरेलल आया तो फोकस से पास होता, फोकस से आया तो पैरेलल जाएगा, है ना। अगला है रे ऑफ लाइट पासेस थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द, देखो अब कोई भी लेंस हो, चाहे कॉनकेव हो या कॉन्वेक्स हो, अगर ऑप्टिकल सेंटर से लाइट, ऑप्टिकल सेंटर जो होता है, अगर वहां पे लाइट अगर फॉल हुई है तो इट इज गोइंग टू गो स्ट्रेट, ठीक है, सीधा ही जाने वाला, ओके, सीधा ही जाने वाला। आगे नेक्स्ट देखें, ये आ गया अपना अगला सवाल। A concave mirror of focal length 10 cm can produce a magnified real as well as virtual image of an object placed in front of it, ठीक है। तो हमारे पास कॉनकेव मिरर है, सारी चीजें दी है, कर लेते हैं भाई। तो कॉनकेव मिरर है अपने पास, फोकल लेंथ कितना है इसका, कॉनकेव का फोकल लेंथ हमेशा नेगेटिव ही होता है ना, नेगेटिव ही, मिरर हो या लेंस नेगेटिव ही होगा। प्रोड्यूस अ मैग्निफाइड रियल एज वेल एज वर्चुअल इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट प्लेस इन फ्रंट ऑफ इट, ड्रॉ द रे डायग्राम टू जस्टिफाई इट। अच्छा, इसमें सिर्फ जस्टिफाई करना है कि भाई ये रियल भी इमेज फॉर्म करता है, ये वर्चुअल भी फॉर्म करता है, तो भाई ठीक है, आप क्या करो, आपको पता है कि शुरू के 5 केसेस में ये रियल इमेज ही फॉर्म करता है, तो दोनों में से बना लो, राइट। तो इसमें
यहाँ रख लो तो भाई अभी हमने देखा था ये वाला रियल इमेज फॉर्म करता है. So this is real image, real inverted image when the object is between C and F. और वर्चुअल कहाँ फॉर्म करता है? जब F और P के बीच में हो, ऑप्टिकल जो फोकल लेंथ और पोल के बीच में हो, तो क्या करता है भाई ये कॉन्वर्जिंग एक्शन, और यहाँ से ये डाइवर्जिंग है, डाइवर्जिंग है, ओके रिफ्लेक्ट हो रहा है. अब देखो यहाँ तो डाइवर्ज कर रहे हैं, मतलब इसका मतलब क्या है कि दे आर अपियरिंग, दे विल अपियर टू मीट बिहाइंड द मिरर. ये हो गया वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज. ठीक है, वेरीफाई तो कर लिया हमने डायग्राम से. अगला क्या दिया है? एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ कन्वेक्स मिरर. ठीक है, वो तो होता ही है. ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर. डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द पोल ऑफ द मिरर इज 10 सेंटीमीटर. तो यहाँ पर कॉन्वेक्स मिरर दिया है, 10 सेंटीमीटर उसका फोकल लेंथ भी है और वहीं पर ऑब्जेक्ट भी रखा है. फाइंड द पोजीशन ऑफ द इमेज फॉर्म. लेट अस सी, मैं यहाँ पर इसको आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ या फिर इस पेज पे. चलो, सो यू हैव कॉन्वेक्स मिरर जिसका फोकल लेंथ हमको पता है कॉन्वेक्स का पॉजिटिव होता है. सो इसका मतलब ये है 10 सेंटीमीटर. फोकल लेंथ इज इक्वल टू पॉजिटिव 10 सेंटीमीटर. 10 सेंटीमीटर पे ऑब्जेक्ट रखा है. ऑब्वियसली हम कहाँ रखते हैं? इस तरफ रखते हैं. सो नो मैटर कि भाई उधर क्या है. तो यहाँ पर 10 सेंटीमीटर पे ऑब्जेक्ट रखा है ना. सो दिस ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज -10 सेंटीमीटर लेफ्ट साइड में है भाई. तो इमेज कहाँ फॉर्म होगा? तो इसका हमको पता है, फॉर एनी डिस्टेंस अदर देन इन्फिनिटी होता क्या है? ये डाइवर्जिंग है, डाइवर्ज करता हुआ जा रहा है, लेकिन कहाँ से? फोकस वाली पॉइंट से दिख रहा है हमको डाइवर्ज करता हुआ. दूसरा रे ले लो, चाहे आपको सेंटर ऑफ कर्वेचर का लेना है या तो ये वाला लेना है, जस्ट टेक इट. जहाँ पर दो रिफ्लेक्टेड रेज मिल रहे हैं, पहला रिफ्लेक्टेड रे ये है, दूसरा वाला रिफ्लेक्टेड रे ये है, तो यहाँ तो ये डाइवर्ज कर रहे हैं. कहाँ मिलेंगे? पीछे की तरफ. तो ये हो गया इमेज A डैश B डैश, राइट. तो ये हो गया अपना इमेज. फाइंड द पोजीशन ऑफ इमेज फॉर्म्ड. निकाल लो, वो भी कर सकते हैं, क्या दिक्कत है. ओके, हमको रे डायग्राम पूछा था कि नहीं? यहाँ पर नहीं पूछा था यार, मतलब ठीक है, मतलब ठीक है. तो इमेज की पोजीशन निकालनी है भाई एग्जैक्टली कहाँ पर, तो कर लो. मिरर फॉर्मूला 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u. सो 1/f की वैल्यू है 10 इज इक्वल टू 1/v जो हमको निकालना है, प्लस 1/u कितना है? -10. इसको यहाँ ले जाओ, ये भी प्लस हो जाएगा. सो 1/10 प्लस 1/10 इज इक्वल टू 1/v. कितना हो गया ये? 2/10 यानी 1/5 है ना. तो यानी v कितना हो गया? 5 सेंटीमीटर पे यहाँ पर. और प्लस का मतलब क्या? राइट साइड में जो तुम देख पा रहे हो कि 5 सेंटीमीटर भी इमेज एग्जैक्टली फॉर्म होगा. ठीक है, आगे डिफाइन द टर्म पावर ऑफ द लेंस. तो हमको पता है पावर होता क्या एग्जैक्टली. पावर इज डिफाइंड एज द रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ ऑफ द लेंस. बट ये तो मैथमेटिकल हो गया. वैसे डिफाइन करना हो तो क्या है? पावर करता क्या है एग्जैक्टली कि भाई लेंस का पावर अगर ज़्यादा है तो इसका मतलब क्या है कि वो रेज को ज़्यादा बेंड कराएगा. ठीक है, या कितना ये ऑब्जेक्ट के इमेज को मैग्नीफाई करता है, द डिग्री ऑफ मैग्निफिकेशन द लेंस कैन डू. कोई भी लेंस है वो कितना मैग्नीफाई कर सकता है ऑब्जेक्ट की इमेज को. सो दैट इज पावर. सो आप वैसे भी लिख सकते हो. ओके, या फिर कितना ये लाइट को डाइवर्ज करता है या कन्वर्ज कर, लाइट को कितना बेंड कर पा रहा है, दैट इज बेसिकली पावर. ठीक है, इसके बाद फोकल प्रिंसिपल फोकस ऑफ कॉनकेव मिरर. तो कॉनकेव मिरर का प्रिंसिपल फोकस क्या है? अब जैसे यू हैव एनी कॉनकेव मिरर, प्रिंसिपल फोकस मतलब क्या है? जहाँ पैरेलल लाइट जो प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल लाइट आ रही है वो सब जहाँ जिस पॉइंट पे मिल जाती है उस पॉइंट को हम फोकस कहते हैं. सो पैरेलल लाइट कमिंग टू द कॉनकेव मिरर, दे कम एंड मीट एट अ पॉइंट. ठीक है, पैरेलल लाइन, पैरेलल रे ऑफ लाइट्स विच आर पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस. किससे पैरेलल है? दे आर पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस. दे connect the principal axis at a point. That point exactly is called what? That point is called principal focus of that concave mirror. अब थोड़ा मिटा दूं ये, मुझे हमको ये वाला देखना है.
Okay, so moving to this, write the relationship among the object distance, image distance and focal length of spherical lens and spherical mirror. तो भाई लेंस फॉर्मूला और मिरर फॉर्मूला लिखता है, तो हमको पता है कि लेंस फॉर्मूला में क्या आता है, यही सेम चीज रहती है, माइनस आता है, सो दिस इज फॉर लेंस. और मिरर फॉर्मूला में क्या आता है, तो मिरर फॉर्मूला में 1/f इज इक्वल टू 1/v, क्या रहता है यहाँ प्लस आता है 1/u. ठीक है, इसके बाद फिर एक न्यूमेरिकल दिया है. आई विल वांट कि आप ये ट्राई करो. ठीक है, मतलब पहले फॉर्मूला पूछ लिया फिर न्यूमेरिकल दिया है, तो आप ये ट्राई करोगे. ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट डिस्टेंस ऑफ 10, तो क्या लिखोगे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस -10 सेंटीमीटर. ठीक है, फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ. कॉन्वेक्स आ गया मतलब फोकल लेंथ क्या रहेगा, विल बी पॉजिटिव. लेंस हो या मिरर फर्क नहीं पड़ता, कॉन्वेक्स मतलब पॉजिटिव, कॉनकेव मतलब नेगेटिव. ठीक है, ड्रॉ द रे डायग्राम, शो द फॉर्मेशन ऑफ इन दिस केस, फॉर्मेशन ऑफ इमेज इन दिस केस. तो यहाँ पर वैसे आपको रे डायग्राम पूछा है. आई विल वांट यू कि आप यहाँ पर सॉल्व करके आप आंसर बताओगे. ठीक है, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ द इमेज. अगला देखते हैं. सो दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन. डायग्राम गिवन बिलो शोज, देखो अब कई तरीके से डिफरेंट तरीके से सवाल पूछे जा रहे हैं, लेकिन घुमा फिरा के चीज वही है. ठीक है, शोज ऑब्जेक्ट ओ इमेज आई. सो ये अपना ऑब्जेक्ट है. ठीक है, दिस इज द इमेज. देख सकते हो सेम साइड में, अगर लेंस में सेम साइड में मतलब क्या है, वर्चुअल इरेक्ट इमेज है. यू कैन सी दिस इज वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज. ओके, वो भी कैसा है, एनलार्ज इमेज है ना, ऑब्जेक्ट से बड़ा है. सो व्हाट टाइप ऑफ लेंस इज दिस. ऑब्वियसली ये कौन सा लेंस है जिसमें फोकल लेंथ और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में ऑब्जेक्ट रहेगा, तो सेम साइड में एनलार्ज इमेज फॉर्म करता है. हमने आज ही शुरू में देखा. सो दैट इज अ कॉन्वर्जिंग लेंस. इट इज अ कॉन्वर्जिंग लेंस. ठीक है, नेम द 2 ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स वेयर सच इमेज इज ऑब्टेन्ड. तो मतलब वर्चुअल इरेक्ट इमेज जो है, अभी हमने देखा कॉन्वेक्स में भी फॉर्म हो सकता है, इनफैक्ट प्लेन मिरर में भी फॉर्म हो सकता है, प्लेन मिरर में फॉर्म हो सकता है. ठीक है, इसके बाद कनकेव लेंस में फॉर्म हो सकता है वर्चुअल इमेज. ओके, कनकेव लेंस में फॉर्म हो सकता है, फिर कॉन्वेक्स मिरर में भी फॉर्म हो सकता है. हाँ, तो आपको 2 लिखना है वैसे. लिस्ट 3 कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इमेज फॉर्म्ड इन दिस इफ दिस लेंस इज रिप्लेस्ड बाय कॉनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ f. अच्छा, तो अगर मान लो कि इस लेंस को हमने रिप्लेस कर दिया बाय अ कॉनकेव मिरर. ठीक है, तो एग्जैक्टली और उसका फोकल लेंथ है f. मान लो उसका फोकल लेंथ है f इज अ फोकल लेंथ, नेगेटिव होगा जो भी है, फिलहाल तो यहाँ पर दिया हुआ. एंड एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट डिस्टेंस ऑफ f/2. ठीक है, तो ये फोकस हो गया, ये पोल हो गया, और ऑब्जेक्ट यहाँ पर f/2 यानी कि f और p के बीच में है. तो क्या होगा एग्जैक्टली, लेट अस सी. इस वाले का याद है आपको, पैरेलल कन्वर्जेंस है ना. फिर ये u, तो भाई ठीक है, आगे तो मिलने से रहे, पीछे की तरफ ये अपेरेंटली इमेज फॉर्म कर रहे हैं a', b'. अगेन वर्चुअल इरेक्ट इमेज ही फॉर्म हो रहा है. ठीक है, लिस्ट 3 कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द इमेज फॉर्म. तो इमेज जो है वो क्या होती है, इससे एनलार्ज होगी. सो इट विल बी एनलार्ज. ठीक है, इट विल बी फॉर्म बिहाइंड द मिरर एंड इट विल बी वर्चुअल इरेक्ट. काफी है इतना कैरेक्टरिस्टिक. ठीक है, अगला. यस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से, थोड़ा एप्लीकेशन टाइप का पूछा गया है. सो अ सिक्योरिटी मिरर पता है ना, वो दुकानों में जो होता है यार, या ट्रैफिक वाला भी जो होता है वो भी ऐसे ही लगभग उस तरीके का ही है. बेसिकली आपको याद होगा ये इस टाइप के मिरर कौन से होते हैं, ये सब कॉनकेव मिरर्स होते हैं. कॉनकेव मिरर्स होते हैं. ठीक है, ये सब इन अ बिग शोरूम हैज रेडियस ऑफ कर्वेचर. इसका आर का, कॉनकेव का रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना दिया है, इट इज 5. सॉरी, कॉनकेव बोल रहा हूँ मैं, इट इज अ कॉन्वेक्स ना, कॉन्वेक्स है ना ये दिखने में. तो कॉन्वेक्स का पॉजिटिव होता है, सो दिस इज +5 मीटर. इफ अ कस्टमर इज स्टैंडिंग एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 मीटर, मतलब ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, यहाँ से ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस है दैट इज 20 मीटर. ठीक है, वी ऑलवेज टेक इट नेगेटिव, यू रिमेंबर. मैं लिख देता हूँ -.
ठीक है ना, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ऑलवेज नेगेटिव। फ्रॉम द कैश काउंटर फाइंड द पोजीशन, नेचर एंड साइज ऑफ द इमेज फॉर्म्ड इन द सिक्योरिटी मिरर। तो यहाँ पर जो इमेज फॉर्म हो रहा है उसकी पोजीशन बतानी है, नेचर एंड साइज। तो यस यू कैन डू इट ऑलवेज। तो अपने पास है कॉनकेव मिरर, यह मान लो ये ऑब्जेक्ट है, कितने डिस्टेंस पे, 20 मीटर पे, ये गया डाइवर्ज किया, दिस पॉइंट इज फोकस, इमेज कहाँ बन रहा है सर, ले लो ये वाला, सो समवेयर हियर A dash B dash is the image, ठीक है। फाइंड द पोजीशन, नेचर एंड साइज ऑफ द इमेज फॉर्म्ड। तो पोजीशन यू कैन सॉल्व एंड गेट इट, ठीक है ना, मतलब रेडियस अगर 5 है, फोकल लेंथ हो गया 2.5 मीटर, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो गया -20, लेंस फॉर्मूला सॉरी मिरर फॉर्मूला लगाओगे, गेट द वैल्यू ऑफ पोजीशन ऑफ द इमेज, है ना, इमेज डिस्टेंस मिल जाएगा। नेचर क्या है, दिख सकता है, वर्चुअल एंड इरेक्ट, है ना, ऊपर हो गया, इरेक्ट है ना, ऊपर है, नीचे होता तो इन्वर्टेड, इरेक्ट हमेशा वर्चुअल होता है। सो दिस इज वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज फॉर्म। एंड साइज क्या है, डिमिनिश्ड, ऑब्जेक्ट से छोटा इमेज फॉर्म हुआ है, हमको ऑब्जेक्ट की एग्जैक्ट साइज थोड़ी दी है, ठीक है ना, तो डिमिनिश्ड लिख देंगे। ओके, अगला सवाल है, नेहा विजिटेड अ डेंटिस्ट इन हिज क्लिनिक। अच्छा, डेंटिस्ट के पास जो मिरर होता है आपको पता होगा, इट इज अ कॉनकेव मिरर, ये होता है कॉनकेव। जो हमारे घरों में जो लगा होता है शेविंग मिरर जो होता है, दैट इज ऑल्सो कॉनकेव मिरर, ठीक है। कॉन्वेक्स में क्या होता है, इमेज जो है वो थोड़ा, कॉन्वेक्स वाले में क्या होता है, इमेज जो है थोड़ा छोटा दिखता है पर वाइड व्यू दिखती है, इसलिए हम गाड़ियों के रियर व्यू में कॉन्वेक्स लगाते हैं। पर कॉनकेव वाले में क्या होता है, वाई डेंटिस्ट आर यूजिंग इट, वाई वी आर यूजिंग इट फॉर शेविंग, तो कारण ये है कि वो थोड़ा जूम करके मैग्नीफाई करके दिखाता है इमेज को, ठीक है। शी ऑब्जर्व दैट डेंटिस्ट वाज फाउंड होल्डिंग एन इंस्ट्रूमेंट फिटेड विद अ मिरर, है ना, कि स्टिक सा रहता है, उसमें आगे मिरर लगी होती है, और वो फिर वो दांत के नीचे ऐसा चेक करने के लिए, पीछे की तरफ चेक करने के लिए वो मिरर यूज कर रहा है बेसिकली। स्टेट द नेचर ऑफ दिस मिरर, बता दिया हमने, इट इज अ कन्वर्जिंग मिरर एंड रीजन फॉर इट्स यूज एज एन इंस्ट्रूमेंट। तो बेसिकली क्या करता है कि अगर कॉन्वेक्स मिरर वाले केस में, मैं यहीं पर दिखा देता हूँ, इसको मिटा देता हूँ। कॉन्वेक्स मिरर वाली केस में अगर आपको याद हो तो अगर फोकस और दिस पोल के बीच में अगर ऑब्जेक्ट है तो होगा क्या, इमेज कहां बनेगा, देखो कहां बनेगा इमेज, इसमें जस्ट चेक, एनलार्ज इमेज फॉर्म होगा, मैग्नीफाइड इमेज फॉर्म होगा ना, ये ऑब्जेक्ट है, ये इमेज है, सो मैग्नीफाइड इमेज फॉर्म होगा सेम साइड। तो यहाँ पर वो डेंटिस्ट वही कर रहा है बेसिकली, जो दांत है वो एक्चुअली यहाँ इस बिटवीन एफ एंड पी रख रहा है, सो दैट उस दांत का एनलार्ज इमेज उस मिरर में दिखाई दे, ठीक है। तो इसलिए एग्जैक्टली जो डेंटिस्ट है वो यूज करता है कॉनकेव मिरर। आगे देखिए, अगला है, सो आई विल वांट कि अगेन, मतलब जब भी हम कर रहे हैं तो आप इसको पॉज करके और ट्राई करोगे आप, ठीक है। ऋषि वांट टू अ पामिस्ट, वेंट टू अ पामिस्ट, वांट, हाँ ना, हाँ, जिसपे मतलब जो ज्योतिष होते हैं, जो हाथ देखते हैं, टू शो हिज पाम, द पामिस्ट यूज अ स्पेशल लेंस फॉर दिस पर्पस, ठीक है। उसने हाथ देखने के लिए वैसा लेंस देखा ना, ज्योतिषी होता है। सो ऑब्वियसली दैट लेंस, यू नो भाई क्यों इतना मेहनत करना, दैट इज अ कॉन्वेक्स लेंस, होगा उस तरह को सवाल। स्टेट द नेचर ऑफ द लेंस एंड रीजन टू यूज इट। कॉन्वेक्स लेंस क्या होता है, मैग्नीफाइड इमेज फॉर्म करता है ना। तरीका क्या होता है देखने का कि भाई ऑब्जेक्ट, मतलब जो लेंस है उसको ऑब्जेक्ट से पास रखो, है ना, या फिर ये कह लो कि जो फोकस है और जो ऑप्टिकल सेंटर है उसके बीच में ऑब्जेक्ट रखा जाता है, सो दैट व्हाट हैपेंस, अ मैग्नीफाइड इमेज इज फॉर्म, सेम साइड में इस ऑब्जेक्ट का एक बड़ा सा इमेज फॉर्म हो, और बेसिकली वो बड़ा मतलब क्या, वो जो हाथों की लकीरें हैं वो बड़ी बड़ी है ना, काफ़ी क्लियर दिखे, तो इसलिए यूज़ करते हैं, मैग्नीफाइड इमेज दिख रही है, ठीक है। वेयर शुड द पाम इज प्लेस्ड, मैंने बता दिया एग्जैक्टली,
होल्ड द लेंस, तो लेंस को कहाँ होल्ड करना चाहिए? टू हैव अ रियल एंड मैग्नीफाइड इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट। और वैसे दिस इज अ वर्चुअल इमेज, ठीक है। यहाँ पर रियल एंड मैग्नीफाइड इमेज अगर ऑब्टेन करना है तो इसको थोड़ा दूर रखना पड़ेगा, है ना। इसको हम दूर रखेंगे और रियल मैग्नीफाइड इमेज कौन से केस में फॉर्म होता है वो चेक कर लो। ओके, इसके बाद इफ द फोकल लेंथ ऑफ दिस लेंस इज 10 सेंटीमीटर, ठीक है। फोकल लेंथ इज यानी f इज इक्वल टू, कॉन्वेक्स है पॉजिटिव रहेगा, 10 सेंटीमीटर एंड द लेंस इज हेल्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर फ्रॉम अ पाम, तो यानी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना दिया हुआ है 5, विच इज ऑलवेज नेगेटिव ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, है ना, -5 सेंटीमीटर। यूज द लेंस फॉर्मूला टू फाइंड द पोजिशन एंड साइज ऑफ द इमेज फॉर्म। ओके, तो यहाँ पर लेंस फॉर्मूला यूज करना है, यानी v निकालना है हमको बेसिकली। सो 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, 1/10 इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/-5, ये प्लस हो जाएगा फिर यहाँ जाके माइनस हो जाएगा। सो 1/10 माइनस 1/5 इज इक्वल टू 1/v, है ना, इंटू 2 कर दो, 1 - 2 इज -1, नीचे अपॉन 10 हो गया, इज 1/v। सो v इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ 10 सेंटीमीटर, ठीक है। सेम साइड में 10 सेंटीमीटर पे इमेज फॉर्म हो रहा है, जो हमने ऑलरेडी दिखा दिया है ना। सेम साइड में 10 सेंटीमीटर इमेज फॉर्म हो रहा है। ओके, एंड डेफिनेटली इट इज एनलार्ज इमेज। आगे देखते हैं गाइस, कम ऑन, अगेन पॉज करोगे एंड ट्राई करोगे ये वाला। रे डायग्राम भी बनाना है और न्यूमेरिकल भी सॉल्व करना है। अ कनकेव मिरर इज यूज फॉर इमेज फॉर्मेशन फ्रॉम different position of object. What inference can be drawn about the following when object is placed 10 centimeter from the pole of the concave mirror of focal length 15 centimeter? concave mirror है, इसका focal length concave का हमेशा नेगेटिव होता है, 15 सेंटीमीटर पे है, so this is the focal length। और ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है? ऑब्जेक्ट रखा है 10 सेंटीमीटर पे, ऑब्जेक्ट रखा है 10 सेंटीमीटर पे। तो मान लो ये फोकल लेंथ है, फोकस है, तो ऑब्जेक्ट रखा है यहाँ पर बिटवीन एफ एंड पी। तो एग्जैक्टली हमको पता है कि क्या होने वाला है इसमें, पीछे की तरफ इमेज फॉर्म होगा एनलार्ज, है ना, वर्चुअल, इरेक्ट और एनलार्ज इमेज फॉर्म होगा। Position of the image behind the mirror, size of the image enlarged या magnified, nature of the image virtual erect, ठीक है। Draw a level diagram which we have already did। कमाल है ना। आगे yes, तो यहाँ पर एक सवाल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाले पार्ट से भी है, ठीक है। Let us see, refractive index of a medium x with respect to medium y is 2/3, मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ x with y is 2/3, ये लिखना आना चाहिए सिंबल के फॉर्म में, बस और कुछ नहीं है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ y with z, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ y with z, व्हाट इज दैट? 4/3। एक बार किया हमने ग्लास, एयर और वाटर के टर्म में ना। फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ z with x, हमको निकालना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ z with x, ठीक है। फाइंड द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम x, if the speed of light in medium x यानी cx is equal to 3 into 10 raised to 8 meter per second, calculate the speed of light in medium y, हमको निकालना है cy, ठीक है। पहले तो हम ये कर लेंगे हम सिंपल तरीके से, यू नो द फॉर्मूला, जिसने भी मेरे लेक्चर्स अटेंड कर रहे हैं यू नो दिस, कि भाई जब भी ऐसा होता है कि n13 तो हम लिखते हैं n12 into n23। सर समझ नहीं आया? नहीं आया तो देखो करते क्या है, पहले वाले को हमेशा पहले लिखते हैं और ये जो दूसरा होता है उसको हमेशा लास्ट में लिख देते हैं, है ना, देखो। और जो कॉमन मीडियम है उसको बीच में से लिख दिया। वंस अगेन, अगर मान लो एन ए भी लिखना है मुझे या एन ए सी लिखना है और एक कॉमन मीडियम है बी, तो व्हाट आई विल डू इज एन इंटू एन लिख दूंगा मैं, यहाँ 4 पोजिशंस खाली है, इस ए को पहले उतारूंगा मैं, सी को लास्ट में ले जाऊंगा मैं और बीच में वो कॉमन मीडियम आएगा। यहाँ पर भी
अगर मुझे जो निकालना है उस पर फोकस करो, यू विल गेट द फॉर्मूला, फॉर्मूला बनेगा यहाँ पर, ठीक है। सो एन जेड एक्स इज इक्वल टू एन इन टू एन, ठीक है। z आ गया यहाँ पर, x आ गया यहाँ पर, और कॉमन मीडियम क्या y है, तीसरा मीडियम y दिया हुआ है, उसको यहाँ लिख दिया बस। अब इसमें आप वैल्यूज डालते जाओ, n z y, आपको y z दिया है, z y क्या होगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा। सो दिस विल बी 4/3 है तो 3/4 हो जाएगा, इंटू n y x, तो यहाँ पर x y दिया है, y x के लिए क्या करना पड़ेगा, अगेन 3/2 हो जाएगा। सो व्हाट इज दैट, 3 3 9 और ये 4 2 8, तो n z x हो गया 9/8। अच्छा, एक और चीज पूछी थी यहाँ पर, सी एक्स इज 3 × 10⁸, तो सी वाई पूछा गया है, ठीक है ना। सो यहाँ पर ऊपर और मीडियम को x ले लो, नीचे वाले मीडियम को y ले लो, ठीक है। सी एक्स आपको दिया है 3 × 10⁸, सी वाई निकालना है, नॉट अ डिफिकल्ट टास्क। हमको पता है सेकेंड मीडियम क्या है यहाँ पर y, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ y विथ x इज इक्वल टू, है ना, स्पीड ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम बाय स्पीड ऑफ लाइट इन सेकेंड मीडियम। एन वाई एक्स दिया है क्या, एक्स वाई दिया है 2/3, तो वाई एक्स कितना हो 3/2, 3/2 इज इक्वल टू सी एक्स कितना है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड डिवाइड बाय सी वाई। अब इसको इधर ले लो तो कितना हो जाएगा, सी वाई विल बी इक्वल टू 3/2 वहाँ चला गया तो 2/3 हो जाएगा, इंटू 3 × 10⁸, 3 कैंसिल हुआ, आंसर इज 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। दिस इज द स्पीड ऑफ लाइट इन वाई। सही है, बस दिमाग में फॉर्मूलाज क्लियर रखो। क्या था इसमें, क्या फॉर्मूला था कि पहला मीडियम, ऊपर पहला मीडियम है, एक मिनट यार। सो व्हाट वाज द कंसेप्ट हियर कि ऊपर पहला मीडियम है, नीचे दूसरा मीडियम है, तो यहाँ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 with 1 क्या लिखते हैं हम, c1/c2, c1 इज स्पीड ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम, c2 इज स्पीड ऑफ लाइट इन सेकंड मीडियम। अगर फॉर्मूलाज आ रहे हैं, कंसेप्ट क्लियर है, चीजें आप कर पाओगे, ठीक है। अनदर क्वेश्चन, आई गेस दिस इज द, नहीं क्वेश्चन है अपने पास, काफी है, कहाँ गया, ये हो गया। A student holding a mirror in his hand directed the reflecting surface of the mirror towards the sun, ठीक है। He then directed the reflecting light of the light on the sheet of paper held close to the mirror। मतलब बेसिकली हमको पता है कि ये किस चीज़ की बात कर रहा है कि सन की रेज जो पैरेलल आ रही है उसको वो एक जगह रिफ्लेक्ट, एक जगह फोकस करा रहा है, कहाँ पर, एक पेपर पे, जला रहा है पेपर को, कॉनकेव मिरर है, ठीक है। अच्छा, what should he do to burn the paper? वो जो पॉइंट है ना, एकदम शार्प पॉइंट जहां फॉर्म हो, द पॉइंट जो रिफ्लेक्शन हो रहा है एकदम छोटा, सन का रिफ्लेक्शन एकदम छोटा पॉइंट में एकदम इंटेंस दिखे, वहां पर उसको उस डिस्टेंस पे पेपर को, पेपर से उस डिस्टेंस पे लेंस को या मिरर को, जो भी मिरर दिया हुआ है वहां पर रखना होगा, ठीक है ना। चाहे कॉनकेव मिरर यूज कर सकते हैं या कॉन्वेक्स लेंस यूज कर सकते हैं फॉर दिस। Which type of mirror does he have? This is a concave mirror. Will he be able to determine the approximate value of focal length? Yes, focal length. फोकस है ना, तो यहाँ से यहाँ तक का मेजरमेंट कर लेगा, मिरर से पेपर तक का, that will be approximately the focal length. Give reason and draw the diagram to justify. We have already did. आगे अगला, अगेन पॉज करो, सॉल्व करो. दिस इज अ न्यूमेरिकल, अगेन न्यूमेरिकल प्योर. A 10 cm tall object यानी h is equal to 10 cm is placed perpendicular principal axis of the convex lens focal length. Convex का focal length हमेशा क्या होता है, positive. So this f is equal to plus 12 cm. Distance of object from the lens is equal to, यानी object distance हमेशा negative होता है, minus 18 cm. Find the nature, position and size of the image formed. चलो भैया पहले position तो निकाल लें और size मतलब h dash भी निकालना है हमको, ठीक है. So first of all लेंस फॉर्मूला 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u. 1/f कितना है 12, 1/v हमको निकालना है और माइनस 1/u. व्हाट इज u? माइनस 18.
ये माइनस माइनस प्लस होगा, फिर तो जाके माइनस हो जाएगा। सो 1/12 माइनस 1/18 इज इक्वल टू 1/v। कहीं गलत हो बताते रहना, ठीक है, हो सकता है, फास्ट करते हैं तो हो जाता है कभी कभी, है ना। तो ये हो गया अपना 3 6 3 4 12, 6 18, अच्छा 6 2 12 और 6 3 सीधा क्रॉस मल्टीप्लाई करो बाई 12 इंटू 18। ये करने के बाद सॉल्व करोगे v निकल जाएगा। और एच डैश कैसे निकाल सकते हो? यूजिंग मैग्निफिकेशन। क्या है अपना लेंस है ना, लेंस में मैग्निफिकेशन इज v बाई यू एंड ऑल्सो इट इज इक्वल टू एच डैश बाई एच। तो v बाई यू, v की वैल्यू डालो, u की वैल्यू डालो, h की वैल्यू डालो, एच डैश तो निकल ही जाएगा, ठीक है। आगे बढ़े, बढ़े सर बढ़े। अगला, yes, another question. An object is placed at a distance of 60 cm from concave lens of focal length 10 cm, ठीक है। use lens formula, obviously we'll be using lens formula। लेंस दिया तो हमको बताने की जरूरत ना है, ठीक है, इतना तो हमको आता है ना। लिस्ट 4 कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द इमेज फॉर्म्ड बाय लेंस इन दिस केस। क्या है? कॉन्केव लेंस है, थोड़ा सा देख ले कंडीशन कि भाई कॉन्केव लेंस है, कॉन्केव लेंस है, दिस इज द लेंस, राइट। ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट 60 सेंटीमीटर, यानी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना है? -60 सेंटीमीटर। ये वाला कैसे? मान लो ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है और फोकल लेंथ 30 सेंटीमीटर। कॉन्केव का नेगेटिव ही होता है ना। तो एफ की वैल्यू कितनी दी है? -30 सेंटीमीटर, ओके। और आपको पता है कॉन्केव में हमेशा होता क्या एग्जैक्टली होता क्या है? हमेशा एक डिमिनिश्ड इमेज फॉर्म होता है समवेयर हियर, है ना, ये इमेज फॉर्म होता है। तो ठीक है, लिख सकते 4 कैरेक्टरिस्टिक। डिमिनिश्ड इमेज इज फॉर्म्ड, वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज इज फॉर्म्ड, है ना। इमेज क्या रहता है? वर्चुअल इरेक्ट रहता है। एंड इट इज बिटवीन, कहाँ पर है? बिटवीन फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर, राइट। और ड्रॉ द डायग्राम विच वी ऑलरेडी डिड। ये यहाँ सॉल्व करके तुम आंसर भी निकाल सकते हो, है ना। फाइंड द इमेज डिस्टेंस, तो डाल दो यहाँ पर, वैल्यूज डाल दो। 1/-30 इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/-60, है ना। इसका माइनस अलग, जो u जो भी चीज़ें थी उनका साइन अलग रहेगा, है ना। ये माइनस माइनस प्लस, फिर जाके माइनस। सो 1/-30, है ना। ये इधर गया तो ये माइनस हो रहा है, यानी -1/60 इज इक्वल टू 1/v। सॉल्व करके v की वैल्यू निकल जाएगी, ठीक है। बताते रहना, ठीक है, जहाँ पर भी लगे कि हाँ मैंने निकाल लिया, तुमने निकाल लिया, जस्ट लेट मी नो। अगला सवाल है, लिस्ट 4 कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर। अरे भाई, प्लेन मिरर जो इमेज फॉर्म करता है ना, उसकी 4 कैरेक्टरिस्टिक बतानी है। तो हमको बताया कि ऑब्जेक्ट का जो इमेज बनता है वो कैसा होता है? वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज फॉर्म होता है, सेम साइज का, ठीक है, सेम साइज का। ऑब्जेक्ट और इमेज की साइज सेम रहती है। मैग्निफिकेशन इसलिए क्या होता है? +1 होता है। और लैटरल इन्वर्जन होता है इसमें, पता है ना, एम्बुलेंस उल्टा क्यों ले जाता है? तो हमारा लेफ्ट हैंड राइट दिखता है, राइट हैंड लेफ्ट दिखता है। तो यहाँ इस केस में लैटरल इन्वर्जन भी रहता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है? A 5 cm tall object is placed at a distance of 20 cm, यानी h इज इक्वल टू 5 cm। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दिया है, ऑलवेज नेगेटिव रहता है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, तो -20 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कॉन्केव और फोकल लेंथ। कॉन्केव का नेगेटिव होता है मिरर का। सो फोकल लेंथ इज इक्वल टू -30 सेंटीमीटर। यूज मिरर फॉर्मूला, गेट द आंसर, ठीक है। ये तो कर ही सकते हो तुम। आगे, ओके गाइस, तो यहाँ पर हमने कर लिया जो हमारे PYQs थे। और आज मैं थोड़ा बोर्ड की तरफ ज़्यादा घुमा हुआ था, तो यस, आपको समझ आया कि नहीं आया, और क्या लग रहा है कि चैप्टर की तैयारी कैसी हुई है आपकी? अगर चैप्टर की तैयारी सही नहीं हुई है तो रीज़न है कि आपने रे डायग्राम्स अच्छे से नहीं करा हुआ है। उसको कर लो, दिमाग में बैठा लो उसके सारे कंडीशंस। अगर वो कंसेप्ट क्लियर हो गया ना, बाकी वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वो सब कोई डील नहीं है, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू अगेन नेक्स्ट टाइम। नेक्स्ट चैप्टर कौन सा चाहिए कमेंट करके बताओ।
बाय बाय, सी यू।